हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। क्या आप जानते हैं कि आपको धनतेरस के दिन क्या क्या करना होता है? धनतेरस के दिन धन के साथ आपको भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करनी होती है। भगवान धन्वंतरी यानी पृथ्वी के डॉक्टर यानी आयुर्वेदा के भगवान। तो अगर हम उनके बारे में जानें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप उनको प्रे करते हो, आपकी अच्छे हेल्थ के लिए मनोकामना करते हो, तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और वो एक डिवाइन हीलर है जो प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदा। इन शॉर्ट वो आयुर्वेदा के भगवान हैं। तो ही इज़ हेवनली हीलर रोलिंग इनसाइड अवर सेल्व्स ओनली। आयुर्वेदा जो है ना, वो एक स्पिरिचुअल साइंस है। जो आपको बताता है कि वेदास में भी बताया गया है कि कैसे हम खुद को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करना शुरू कर देते हो, तो वैसे ही आपके जीवन में गुड हेल्थ आना शुरू हो जाती है। आपको उनको अगर प्रसन्न करना है तो आज के दिन आप उनकी पूजा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करिए। जैसे ही आप ये मंत्र जाप शुरू करते हो तो उनकी कृपा आप पर होने लगेगी और आप भगवान धन्वंतरी से प्रे कर सकते हो गुड हेल्थ और अच्छे फिजिक के लिए। तो आप पॉजिटिवली उनकी पूजा करिए, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो जैसे हेल्थ भी ज़रूरी है, अगर आपके पास बहुत सारी वेल्थ है लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो उस वेल्थ का भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वेल्थ के साथ हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो माता लक्ष्मी के साथ धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करना ना भूलें। इसी के साथ एक और ख़ास बात होती है कि इस दिन हमें लानी होती है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया हुआ है। झाड़ू लाने का भी एक ख़ास समय होता है जो कई सालों से मैं फॉलो कर रही हूँ। इस बार जो धनतेरस है वो दोपहर के बाद शुरू हो रही है। 12:12 से शुरू होगी, जो ख़त्म होगी 5:30 पे। आप 5:35 to 5:30 पकड़ लीजिए। आपको झाड़ू जो लाने होते हैं वो आइदर एक लेना है, 3 लेने हैं या 5 लेने हैं। साल में बस आप एक ही बार झाड़ू खरीदी कर सकते हो। तो मैं हमेशा 3 ले लेती हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, 2 को आपको घर पर लाना है, 1 को आपको मंदिर में गुप्त दान कर देना है। तो चुपके से करना है। तो दोपहर के समय वैसे भी मंदिरों में कोई नहीं होता, तो आप गुप्त दान कर सकते हो। तो मैं मंदिर के लिए हमेशा छोटी झाड़ू ले लेती हूँ, जो भगवान की झाड़ू होती है। तो उसको आप दान कर सकते हो आराम से। जब भी आप झाड़ू को घर पर लाओ तो उसे पेपर से रैप कर लाना है। तो जब आप पेपर से रैप कर लाते हो, मतलब आप अपनी लक्ष्मी को ला रहे हो, तो उसे छुपा कर लाना होता है। जैसे ही आप लाते हो उसे घर में रख देना है। जहाँ भी आपका मंदिर हो, उत्तर दिशा में रखना हमेशा शुभ माना जाता है। तो जैसे ही आप रखते हो वैसे ही आपको उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप उसको सेकेंड डे यूज़ करना शुरू करोगे। जैसे आप पूजा करोगे तो आप उस पर स्वस्तिक बना सकते हो। स्वस्तिक बनाने के बाद आप उसको हल्दी कुमकुम दे सकते हो, फ्लावर रख सकते हो, है ना। उसी के साथ जो पुरानी झाड़ू होती है ना, उसके ऊपर ब्लैक कलर का धागा बांधना होता है और उस झाड़ू को आपको बाहर रख देना है उसी दिन। जैसे ही आप उसको बाहर रख देते हो, उसके बाद आप नए झाड़ू को इस्तेमाल करना है। नया झाड़ू जो है ना, इस साल उसी दिन इस्तेमाल करना है 5:30 से पहले। तो जैसे ही आपकी पूजा हो जाए, आप 5:30 को झाड़ू लगा दीजिए। तो आपका वो शुभ मुहूर्त माना जा रहा है इस साल के लिए। जैसे ही आप झाड़ू को रखते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है भगवान के, उसे अर्पण करना है भगवान को, उसकी पूजा करनी है क्योंकि माता लक्ष्मी माना जाता है उनको। उनसे हमारी इच्छा मांगनी है। 21 बार आपको माता लक्ष्मी का मंत्र करना है और आपको झाड़ू को कहना है, मेरे घर से नेगेटिविटी जाए, मेरे घर से नेगेटिविटी जाए, मेरे घर से नेगेटिविटी जाए। और उसी के साथ जो भी आपकी विश है और जितना भी पैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपको वहाँ उन्हें बोल देना है।
और उसी दिन आप घर का जो पोछा भी होता है वो भी ला सकते हो। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। और जैसे ही आप धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आते हो तो उन्हीं झाड़ू को आपको साल भर इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमेशा मैं 2 लेकर आती हूँ। तो जैसे 6 मंथ में हमें एक एक नई झाड़ू लगती है, तो उस वक्त मैं नई झाड़ू इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है, आपको 2 के ऊपर झाड़ू लगते हैं, तो आप 5 ला सकते हो। एक तो 1 लीजिए या 3 लीजिए या 5 लीजिए, तो इन नंबर्स में ही आपको लेने हैं। और धनतेरस के दिन जितनी आप भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हो उतनी कीजिए। इस दिन जो धनिया होता है, कोरिएंडर सीड्स, उसके साथ गुड़ का प्रसाद भगवान को दिखाना बहुत शुभ माना जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। और उस दिन आप जितनी हो सके उतनी पूजा अर्चना कीजिए। आपके घर में भगवान धन्वंतरी भी आएंगे, उसी के साथ माता लक्ष्मी भी आएंगे। सो शाम को बहुत सारी पूजा अर्चना कीजिए, खुशी से दिन बिताइए, पॉजिटिव रहिए, मंत्र जाप शुरू रखिए। सो इससे आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। और आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। घर की सफाई के साथ मन की सफाई भी शुरू कर दीजिए। जितना मन साफ़ होगा, जितना घर साफ़ होगा, उतना ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स लगाइए, जितनी रोशनी होगी उतनी माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। ज़्यादा से ज़्यादा घर में आपको नेचुरल दिए लगाने हैं। सो उस एनर्जी से आपका घर पूरा चेंज हो जाएगा। सो ये थी आज के टिप्स, और अगली टिप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।